लेकिन अमीर, मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है। हमने अक्सर अपनी आंखों से भी देखा है कि जहां कहीं पर मनशियात पकड़ी जाती हैं, वहां तो ये जो हमारे पुलिस भाई हैं वो भी अपना हाथ साफ करने से बाज नहीं आते। तो ये मनशियात फरोशों को पकड़ रहे हैं, वो माफी तलाशी कर रहे हैं, वीडियो शीडियो बन रही है। क्योंकि अक्सर जब भी हमने भी आउटडोर शूट्स किए हैं या लोगों से बातचीत की, बच्चे छोटे छोटे मैंने उनको नशा करते हुए देखा। वो कहते हैं फलाना SHO है या फलाना जानने वाला है, वो हमसे हफ्ता लेते हैं। तो ये कैसे माना जाएगा कि हाँ मनशियात फरोश जो है उनको पकड़ा जा रहा है? ज़रियाब, जब आपने मनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना हो, कभी आपने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात का मुकदमा बनाना हो और कभी आपने मतीउल्लाह जान के खिलाफ बनाना हो, तो फिर वो इदारों की शफाफियत या उनकी कारकर्दगी कहाँ रह जाएगी। इसी तरह जब पुलिस को, FIA को, एंटी करप्शन को, रियासत के तमाम इदारों को जब आप उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करें, आप मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दें। अब देखें, शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, अब तार आलम साहब तो अथॉरिटी की हैसियत यहाँ रखते हैं, वो जहाँ पे 19वें ग्रेड का पुलिस ऑफिसर लगना चाहिए वो वहाँ पे 18वें ग्रेड का पुलिस ऑफिसर लगा देते थे, 17वें ग्रेड का पुलिस ऑफिसर लगा देते थे। ब्यूरोक्रेसी से बड़ी बना के रखते थे, ये उनका तर्ज सियासत है बड़ा पुराना। इसी तरह से वो इदारों को कंट्रोल किया जाता था। जो आपकी पाकिस्तान है, जिसको PSP कहते हैं, सिंध के अंदर इनकी करप्शन की सूरत हाल ये है कि सिंध में इसको कहा जाता है पेट्रोलियम सर्विस ऑफ पाकिस्तान जी। यानी पुलिस वालों के वहां इतने पेट्रोल पंप्स हैं कि इनको तंजन कहा जाता है कि ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान नहीं, ये पेट्रोलियम सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। आपने इदारों को डेवलप ही नहीं होने दिया, आपने इदारों को ऑटोनॉमी नहीं दी। देखें, ये जो पुलिस मुकाबले ये इसलिए होते हैं कि आपके यहाँ कन्विक्शन रेट कम है। अब जापान के अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो 99% है, जर्मनी में 90% से ज्यादा है, अमेरिका में 85% से ज्यादा है। पाकिस्तान में जो कन्विक्शन रेट है वो 8.6% से लेके 10% के दरमियान बताया जाता है। हत्ता कि इंडिया जैसा मुल्क जो हमारी तरह की एक थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी है, वहां 37% कन्विक्शन रेट है। जब अदालतों से सजाएं होंगी 100 में से सिर्फ 9 मुजरिमान को, तो जो बाकी 90 होंगे फिर आप कहेंगे हाँ जी इनको बाहर पुलिस मुकाबलों में हम खत्म कर देते हैं। पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ ने बतौर आर्मी चीफ हमें बताया कि मैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, और मैंने उनसे कहा कि हमने कुछ लोग, ये जो ट्राइबल एरिया उस जमाने में ये जम नहीं हुए थे अजला, जो कबायली इलाका जाते हैं, वहां से हमने कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं, तो इन लोगों को हम कहां लेके जाएं, इनका हम क्या करें, इन पे हम कैसे मुकदमा चलाएं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप इनको यहां सेटल्ड एरिया में मेरी डोमेन में लेकर आएंगे तो फिर मैं तो, अगर मुझे रिलीफ देना होगा तो मैं रिलीफ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा इनको, लिहाजा आप इनको वहीं फारिग कर दें। ये चीफ जस्टिस मुल्क का जो कि कस्टोडियन है इस बात का, मेरी आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। वो एक आर्मी चीफ को कह रहा है कि आप वहीं फारिग कर दे, बंदे फड़का दें, यानी पुलिस मुकाबले कर दे। पूरी की पूरी रियासत तमाशा बन चुकी हुई है। आज नहीं है, सक्सेसिव रेजीम्स के दौरान है। इदारे पॉलिटिसाइज है जिनका काम है, और रियासतें उनको अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। ये काम हमने शहबाज शरीफ के ज़माने में भी देखा, उससे पहले भी देखा। ये पुलिस मुकाबला बड़ा आसान शॉर्टकट होता है कि जी जैसे तार साहब बता रहे हैं, कोई रेपिस्ट है, कोई और क्रिमिनल है, लेकिन अमूमन जब शरीफ खान